कि हमने लेंस फार्मूला डिस्कस कर लिया था। लेंस फार्मूला क्या होता, मैग्नीफिकेशन का भी फार्मूला बताया था। उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जैसे मिरर फार्मूला पर हमने किए थे। ठीक है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक क्या हमें दिया है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, बात नहीं, फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एक ऑब्जेक्ट रखा है आपका जिसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर। इसकी जो डिस्टेंस है लेंस से डिस्टेंस दी है हमें 60 सेंटीमीटर। लेंस से मीन्स उसके ऑप्टिकल सेंटर से, आपको ये नहीं बोला है ऑप्टिकल सेंटर से दी है, लेंस से डिस्टेंस दी है 60 सेंटीमीटर। सो हमें क्या बताना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज का साइज़ क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा, रियल होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, इन्वर्टेड होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, मीन्स डिमनेस्ड होगी या फिर मैग्नीफाइड होगी, ये बताना है। ठीक है, करने का तरीका क्या है, जैसे कि हमने मिरर में भी किया था इस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो वैल्यूज़ गिवन है उनको विद साइन लिखेंगे। ठीक है, यूजिंग द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को यूज करके सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, क्या वैल्यूज़ हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक तो क्या दिया सबसे पहले फोकल लेंथ, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना है, एफ की वैल्यू प्लस की माइनस, विद साइन माइनस आएगा कि प्लस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था कॉन्वेक्स लेंस की अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेंस और मिरर में उल्टा होता है। मिरर में कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, दोनों में क्या होती है, सेम होता है साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ में। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू की वैल्यू, यू का वैल्यू, यू क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू होता है। कहाँ सो रहे, नींद खुली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, लाइट इधर जा रही है, लाइट इधर जा रही है, इस तरफ जाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, किस तरफ, इस तरफ। सो यू क्या आएगा, नेगेटिव। यू क्या होगा, -60 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू -60 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, सबसे पहले पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या होगा, इमेज कहाँ पर बनेगी, मीन्स इमेज डिस्टेंस बताना है। इमेज डिस्टेंस बताना है तो क्या बताना है, वी की वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, वी फाइंड करना है। तो वी फाइंड करने के लिए हमें यू पता है, एफ पता है, बी निकालना है। क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है, जो वैल्यूज़ के मैंने उनको विद साइन रख देंगे इसमें। ठीक है, विद साइन रख देंगे तो क्या जाएगा, यहाँ से v = कितना है, v निकालना है। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है -60 और = 1/20, यही आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1/v = 1/20 - 1/60, यही होगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60, 20, 3 टाइम्स 3 - 1, ये हो जाएगा 2/60। कितना, 2/60 होगा।
2/60 मीन्स 1/30। सो v की वैल्यू क्या आएगी? v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया। मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगी? इमेज कहाँ पर बनेगी? 30 सेंटीमीटर। किस तरफ? इस तरफ कि इस तरफ? इस तरफ बनेगी। 30 सेंटीमीटर यहाँ पर बनेगी। मीन्स लेंस से कितना? 30 सेंटीमीटर यहाँ पर कुछ बनेगी इमेज। ठीक है, यहाँ पे बनेगी। कैसी बनेगी? रियल वर्चुअल? रियल बनेगी, हाँ वर्चुअल बनेगी, रियल बनेगी। v की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब v की वैल्यू, v का साइन बताया था, v अगर पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनती है? रियल। दूसरी तरफ बनेगी तो रियल बनेगी। ठीक है, रियल बनेगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, होगी रियल होगी एंड इन्वर्टेड। साइज निकालेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, साइज निकालना पड़ेगा। रियल है ये तो पता चल गया v की वैल्यू से, रियल है तो इन्वर्टेड है। ठीक है, अब साइज निकालेंगे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। साइज के लिए क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है। किसका? इमेज की, ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर। +1 की -1? ऊपर की तरफ प्लस में लेते हैं तो +1 सेंटीमीटर आएगा, +1 सेंटीमीटर। अब क्या लगाएंगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v/u, यही होता है। तो हाइट ऑफ इमेज हमें निकालना है। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा यहाँ से? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा 1 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आई? 30 सेंटीमीटर, और u कितना है? -60, यही होगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे। 30 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स। सो यहाँ से इमेज की हाइट कितनी आएगी? -1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, -1/2 सेंटीमीटर इतनी इमेज की हाइट आई। सो इमेज क्या है? माइनस क्या बता रहा है यहाँ पर? माइनस क्या बता रहा है? कि और माइनस प्लस था ऊपर के लिए, माइनस है नीचे के लिए। मीन्स इमेज नीचे की तरफ बनेगी। मीन्स कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कि छोटी? छोटी होगी, क्योंकि उसकी हाइट क्या है? 1/2। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 1। ठीक है, तो यहाँ से बता सकते हैं कि ये क्या होगी? इमेज इन्वर्टेड होगी और डिमनेस्ड होगी। कैसी होगी? डिमनेस्ड। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ द इमेज आ गया। साइज ऑफ द इमेज 1/2 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमनेस्ड। क्या होगा? नेचर क्या होगा? रियल, नेचर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमनेस्ड। इसका नेचर आ गया। कोई डाउट इसमें? समझ आया कैसे सॉल्व करना है? ठीक है, सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है। आपको क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले क्या डाटा दिया हुआ है वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले डाटा लिख लेंगे। मीन्स UVF। ठीक है, साइज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब पूरा डाटा विद साइन लिख लेंगे। ठीक है, फिर एप्रोप्रिएट फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला लगाना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूले हैं। उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, U क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन्स पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। V क्या होता है? पोजीशन ऑफ द इमेज। F होता है फोकल लेंथ। HI क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज। HO क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई डाउट इसमें? आगे समझ में आते? सिंपल सा क्वेश्चन लिया था हमने, किसके लिए? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्या गिवन है हमें? कॉनकेव लेंस गिवन है। इस तरह कॉनकेव लेंस है। एक कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। ठीक है,
कॉनकेव लेंस गिवन है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ गिवन है 40 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव लेंस से कुछ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन सेम है, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज बताना है। पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करें? सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। हाँ, जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं विद साइन। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या आएगी? एफ की वैल्यू क्या होगी? -40 सेंटीमीटर। विद साइन लिखेंगे। इसके अलावा यू की वैल्यू क्या आएगी? -80 सेंटीमीटर ये होगा। ठीक है, कैलकुलेट, सबसे पहले पोजीशन निकालना है तो क्या निकालना है? वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? वी। सो वी हमें कैलकुलेट करना है। वी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? लेंस फार्मूला लगाएंगे। लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f। सारी वैल्यूज जो गिवन है उसको विद साइन पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। सो 1/v - 1/u, 1/u, u कितना हो जाएगा? -80 सेंटीमीटर ये होगा, इक्वल टू 1/f। f कितना है? -40। यही होगा, नहीं होगा? अब a 1/80 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? कितना होगा? माइनस माइनस प्लस उस तरफ जाएगा तो क्या होगा? माइनस का ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये होगा 1/v = ये -1/40 और ये -1/80। यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, एलसीएम ले लेंगे, 80 एलसीएम आ जाएगा। कितना होगा? -2 - 1 तो ये आ जाएगा -3/80। सो v की वैल्यू क्या आ गया? -80/3 सेंटीमीटर। इतना आएगा, -80/3 सेंटीमीटर। समझ आ गया? ये क्या आई? पोजीशन ऑफ द इमेज। मीन्स इमेज कहाँ बनेगी? 80/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 80/3 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो बनेगी। किस तरफ? किस तरफ? ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बी की वैल्यू निकाल के छोड़ दिया। आंसर क्या लिखेंगे कि इमेज कहाँ बनी? इमेज कहाँ पर बनी? 80/3 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई इमेज इस तरफ भी बन सकती है, इस तरफ।
आपकी वैल्यू क्या बता रही है, आपको वैल्यू लेके थोड़ी छोड़ देना है। आप क्या लिखोगे 80/3 सेंटीमीटर लेंथ से इतनी डिस्टेंस पर बनी ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर बता सकते हैं इससे, V नेगेटिव है तो कैसी बनेगी, वर्चुअल होगी तो क्या होगी, और इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल है तो इरेक्ट होगी। अब V की वैल्यू आ गई, हमें साइज़ भी बताना है। साइज़ कैसे बताएंगे, मैग्नीफिकेशन से। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस का 4 सेंटीमीटर आएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू V/U। सारी वैल्यूज रख देंगे विद साइन। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रख देंगे 4V कितना है -80/3 और U कितना है -80। 80 से 80 कैंसिल हो गया, सो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज आ गया -4/3 सेंटीमीटर। हाँ, माइनस कैंसिल हो गया तो 4/3 सेंटीमीटर प्लस का आएगा। ठीक है, सो ये आ गया हमारा 4/3 सेंटीमीटर, मीन्स इतने साइज़ की इमेज बनेगी। इमेज का साइज़ क्या होगा 4/3। तो नेचर क्या होगा, इमेज छोटी होगी कि बड़ी होगी, छोटी है। इमेज कैसी होगी, वैसे भी कॉनकेव लेंस में पता है कि छोटी इमेज बनती है, तो ये क्या है छोटी है, और पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा इरेक्ट है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा इरेक्ट एंड डिमनेस्ट। इरेक्ट बनेगी और डिमनेस्ट बनेगी। ठीक है, तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर बता सकते हैं वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनेस्ट। पोजीशन क्या होगी 80/3 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नेचर क्या होगा इरेक्ट, साइज़ क्या होगा 4/3 सेंटीमीटर, इतना साइज़ हो जाएगा। इस तरह ये तीनों चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करते जाना है, फॉलो करते जाना है। सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है उनको लिख लेंगे विद साइन, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में जो वैल्यू गिवन है उसको विद साइन पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू नहीं दी है उसका साइन नहीं रखना है, जो दी है बस उसी का साइन रखना है। समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे समझ में। हो गया ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस हमें दिया हुआ है, जिसका हमें क्या कहना है, इसमें इमेज की पोजीशन दी हुई है। इमेज इसमें बन रही है आपकी, एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है 2 सेंटीमीटर की, एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। सो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा। ठीक है, और सेकंड बताना है इसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। हाँ, और थर्ड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है।
ऑब्जेक्ट का साइज क्या है ये भी बताना है। क्या करेंगे तो पहले वैल्यू क्या दी है वो लिख लो। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है? फोकल लेंथ क्या दी हुई है? एफ की वैल्यू क्या दी हुई है? 10 प्लस में आएगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और क्या दिया हुआ है? वी दिया हुआ है। इमेज की पोजीशन दी हुई है। इमेज की पोजीशन क्या होता है? वी कितना होगा? प्लस 40 आएगा प्लस में, बिकॉज इस तरफ इमेज बन रही है। ठीक है, इस तरफ इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट क्या है? इस तरफ है, इस तरफ ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं हम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज दी हुई है, वो तो बाद में हम देखेंगे। अब हमें निकालना क्या है? यहाँ से यू निकालेंगे, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स यू की वैल्यू निकालना है। यू की वैल्यू निकालना क्या करेंगे? लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सारी वैल्यूज विद साइन रखेंगे। 1/v, v कितना है? 40 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f कितना है? 10। सही होगा? सॉल्व कर लो बस। क्या जाएगा? 1/u इक्वल टू कितना आएगा? 1/40 माइनस 1/10। नहीं होगा? कितना आ जाएगा ये? माइनस 3/40। यही होगा? सो यू क्या आ जाएगा? यू आएगा माइनस 40/3 सेंटीमीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? 40/3 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, इस तरफ होगा। ठीक है, अब सेकंड में क्या पूछा है? मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? b/u होता है। सो v कितना है? 40, u कितना है? माइनस 40/3। सो मैग्नीफिकेशन कितना आया? मैग्नीफिकेशन कितना आएगा? -3। मैग्नीफिकेशन कितना आया? -3। अब हमें थर्ड पार्ट में क्या निकालना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना है। सो ऑब्जेक्ट की हाइट किससे आएगी? मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। मैग्नीफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज, m की वैल्यू है -3, m की वैल्यू -3 निकाला। इमेज की हाइट दी हुई है। इमेज की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो +2 आएगा -2। -2 इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, सो क्या आएगा? -2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर -2 और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आएगा यहाँ से? 2/3 सेंटीमीटर। समझ आ गया? सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस वैल्यू रखते जाओ, फॉर्मूले में रखना है, बाकी सॉल्व करते जाएंगे। 2 ही फॉर्मूले हैं और कोई फॉर्मूला नहीं है। कोई डाउट इसमें? समझ आ गया? सीधी सीधी वैल्यूज हमें रखते जाना है और सॉल्व करते जाना है जो गिवन है। हो गया ये? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन लिख लो, ये लिखो क्वेश्चन, लिखो अ लेंस of focal length 40 centimeter, a lens of focal length 40 centimeter produces a real image three times the size of object. Real image 3 times the size of object. 3 times the size of object. Find position of object and image. Find position of object and image. Also find nature of the image. Also find nature of the image. Also find nature of the image. क्वेश्चन समझ में आया? एक लेंस है जो किसी ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना रहा है, ठीक है। लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है, नहीं दी है? क्या दी हुई है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, ये दिया हुआ है कि इमेज कितनी बन रही है, बस ये दिया हुआ है। मीन्स इमेज ऑब्जेक्ट की क्या है, 3 टाइम्स है, यही दिया हुआ है कि 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमें बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना है, इमेज डिस्टेंस बताना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है। समझ आ गया? ठीक है। सो क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो लेंस का पता लगाते हैं। लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स कि कॉनकेव? हाँ, रियल इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज की नेचर से पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा लेंस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो रियल इमेज बनाता नहीं है। तो लेंस कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव लेंगे, बिकॉज आपको वैल्यूज़ क्या होगा यहाँ पे साइन के साथ रखना होता है। फोकल लेंथ क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ क्या आएगी, पॉजिटिव। कितनी फोकल लेंथ दी है, 40। सो प्लस 40 सेंटीमीटर ये क्या हो गई, फोकल लेंथ। अब हमें ना तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी है ना इमेज डिस्टेंस दी है, बस क्या दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन से क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन। मीन्स हमें दिया है कि इमेज ऑब्जेक्ट की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, मैग्नीफिकेशन यही तो बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितना टाइम्स है, नहीं है। मैग्नीफिकेशन यही तो बताता है कि, क्या बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स है। सो इमेज ऑब्जेक्ट का कितने टाइम्स है, वो मैग्नीफिकेशन हो गया। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, 3 आएगी, नहीं होगी, 3 होगी, +3 की -3। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। सो अब 3 होगी कि -3 होगी, समझे? हाँ, m की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। ये तो पता चल गया कि 3 टाइम्स है, इमेज ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स है। मैग्नीफिकेशन यही तो होता है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए वाली वैल्यू इसका 3 टाइम्स है। तो m की वैल्यू आ गई 3, क्या आ गई, 3 आ गई। अब 3 है तो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, +3 होगा कि -3? नेगेटिव क्यों होगी,
क्योंकि रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड इमेज के लिए एक एम क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो हमें इसी में पता लगाना पड़ेगा। आपको रियल दिया है कि रियल इमेज बन रही है, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, और इन्वर्टेड होगी तो एम की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये तो पता है कि एम की वैल्यू 3 है, मैग्नीट्यूड तो 3 है, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, दोनों हो सकता है। ठीक है, सो क्या आएगा -3। सो एम की वैल्यू क्या हो गई -3। अब सब क्वेश्चन अब क्या हो गया, काम आसान हो गया, बस अब सॉल्व करना है, बी और यू निकालना है। ठीक है, m इक्वल टू क्या करेंगे, v/u, ना तो b पता है ना u पता है, इससे क्या आ जाएगा v इक्वल टू -3u, v इक्वल टू क्या हो गया -3u। अब क्या लगाएंगे, लेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। अब v की जगह क्या रख देंगे, -3u, से हो जाएगा -3u - 1/u इक्वल टू 1/40। सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेके आ जाएगा -4/3u, यही आएगा -4/3u, u नीचे आएगा, u नीचे है, ध्यान रखना। ठीक है, इक्वल टू 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ गई, u की वैल्यू आ जाएगी -160/3 सेंटीमीटर, यही आएगी u, नहीं आएगी, -160/3 सेंटीमीटर इतना u आ गया। तो v कितना होगा, v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या है -3u, सो -3 इंटू -160/3, सो v इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से 160 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यूज़ भी आपकी करेक्ट आई। रियल इन्वर्टेड इमेज है तो रियल के इमेज के लिए क्या होता है, v की वैल्यू पॉजिटिव होता है, u की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से नेचर बता सकते हैं, नेचर तो पता चल ही गया, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, नहीं होगी, बड़ी होगी कि छोटी होगी, विवेक, मैग्नीफाइड होगी कि डिमनेस्ड, हाँ ये तो पता चल गया कि रियल है, अरे सर वो मैं साइन करना था, इन्वर्टेड है, मैग्नीफाइड होगी कि डिमनेस्ड, डिमनेस्ड होगी कि मैग्नीफाइड, सर इमेज होगी वो मैग्नीफाइड, क्यों, सर जो मतलब इसमें मैग्नीफाइड है तो सर इसमें क्योंकि जो एम जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से बड़ा है। हाँ, मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा, 3 दिया हुआ है ना एम की वैल्यू, एम की वैल्यू 3 है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या होगा, नेचर हो जाएगा रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। समझ आ गया। तो क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज से सब कुछ क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किए वो तो जस्ट क्या होगा, समझने के लिए कैसे फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, लेकिन जो आपको क्वेश्चन दिए होंगे वो क्या होगा, इसी टाइप से वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दिए होंगे। सारा डाटा आपको निकाल के उससे लिखना पड़ेगा, फिर जाके सॉल्व करना पड़ेगा। समझ आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, आपको जैसे लेंस के बारे में नहीं दिया तो लेंस के बारे में नहीं दिया तो उसके नेचर से लेंस का पता लगा सकते हैं कि इमेज कैसी बन रही है। ठीक है, उससे लेंस का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा नेचर से ही एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वी की वैल्यू नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, इसीलिए हमने सारे पॉइंट दिखा दिए थे कि वी पॉजिटिव है नेगेटिव है तो क्या होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, इसलिए वो पॉइंट्स ज़रूरी हैं। अगर वो पॉइंट्स पता है तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं पता है तो क्या होगा, बैठे रहेंगे। समझ आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें से कर सकते हैं। ठीक है, बुक में से हो गया ये। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे किस पर, लेंस फार्मूला पर हमारे। इसके बाद इसमें हम जो लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, ये क्या है आपका, पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, लेंस की पावर से मतलब क्या होता है, लेंस की पावर, जैसे पावर हमने बाकी जगह तो पढ़ा ही था, जैसे क्या होगा, जैसे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ते थे पावर,
ठीक है, करंट वाले चैप्टर में पावर पढ़ा था। वहाँ पर जो पावर होता था वो क्या था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी को बताता था, नहीं बताता था कि किस तरीके से एनर्जी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, या किस तरीके से वर्क हो रहा है, रेट ऑफ वर्क डन को बताता था। ठीक है, लेकिन पावर का मतलब एक्चुअल मतलब क्या होता है, पावर मीन्स उसकी क्या होता है, कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी वो बताता है। ठीक है, वही तो बताता है पावर। पावर को हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, उसकी ताकत नहीं बोलते हैं, हाँ क्षमता है, ताकत, यही तो बोलते हैं। सो यहाँ पर लेंस की पावर से मतलब क्या है, अब लेंस हमारे पास यहाँ पे जैसे 2 टाइप के लेंस होते हैं, कौन से, कॉन्वेक्स और कॉन्केव तो होती हैं, वैसे तो बहुत सारे बताए थे। ठीक है, वैसे 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस, एक डाइवर्जिंग। एक वो लेंस होते हैं जो लाइट को कन्वर्ज करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, एक वो लेंस होते हैं, ठीक है, जैसे लेंस का जो जनरल सिंबल होता है इस तरीके से होता है, जब आगे जाके आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो ये लेंस के सिंबल रह जाते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब कन्वर्जिंग, ऐसे मतलब डाइवर्जिंग। ठीक है, ये रह जाते हैं, मीन्स इसके ऊपर लाइट गिरेगी अगर तो ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर लाइट गिरती है तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ये सिंबल्स हमें अभी यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि दोनों टाइप के लेंस क्या करते हैं, दोनों टाइप के लेंस क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, समझेगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है, समझ आया। एक कन्वर्जिंग होगा, डाइवर्जिंग होगा। अब ये जो क्या करें, लाइट को कन्वर्ज या फिर डाइवर्स कर रहे हैं, तो कितना कन्वर्ज या डाइवर्स करेंगे वो कैसे बताएंगे कि एक ने क्या किया, एक ने 10 डिग्री से, जैसे इसने लाइट को यहाँ से, यहाँ लाइट जा रही थी, इस तरफ जा रही थी लाइट, इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसने इस लाइट रे को यहाँ से लेकर कितना 30 डिग्री से बेंड कर दिया, नहीं किया। एक दूसरा लेंस लिया हमने, एक और दूसरा लेंस लिया, उसने इसी लाइट रे को क्या किया, उसी लाइट रे को और ज़्यादा बेंड कर दिया, लगभग कितना 45 डिग्री से बेंड कर दिया। तो कौन ज़्यादा रेस को बेंड कर रहा है, कौन, किसकी पावर ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा, नहीं करेगा, जो ज़्यादा लाइट को बेंड कर पाएगा उसी की पावर ज़्यादा होगी, समझ आया। एक कम बेंड कर पा रहा है, एक और लेंस लिया हमने, एक और लेंस लिया इस तरीके से, ठीक है, उसने लाइट को क्या बहुत ही कम बेंड कर पाया, मीन्स कितना, लगभग 10 डिग्री। तो उसने क्या होगा, और कम बेंड कर पा रहा है। ये जो प्लेन ग्लास स्लैब होगी वो तो बिल्कुल ही बेंड नहीं करेगा, करेगी, नहीं करेगा, तो उसकी पावर क्या होगी, 0, कोई पावर नहीं है। ठीक है, तो पावर क्या बताता है यहाँ पर, रेस को वो कितना बेंड कर पा रहा है, अपने पाथ से कितना ज़्यादा क्या कर पा रहा है, बेंड। ठीक है, तो उसकी इस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस की पावर से मतलब क्या है, द पावर ऑफ द लेंस क्या होगा, द कैपेसिटी टू बेंड द लाइट रेस। लाइट रेस को बेंड करने की जो इसकी कैपेसिटी होगी उसको क्या बोला जाता है, पावर। समझ आ गया। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन होता है, लिख सकते हो, लिख लो डेफिनेशन। लिख लो, द डिग्री ऑफ the degree of convergence, the degree of convergence, degree of convergence और divergence, convergence और divergence, convergence means कन्वर्जिंग लेंस होगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग लेंस होगा, डाइवर्ज करेगा। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस अचीव्ड बाय अ लेंस, अचीव्ड बाय अ लेंस, अचीव्ड बाय अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। इसको क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलते हैं। समझ आया।
तो कितनी वो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मीन्स कितनी वो कन्वर्ज कर रहा है या कितना वो डाइवर्ज कर रहा है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्ज करेगा और जो डाइवर्जिंग लेंस होगा, कॉनकेव लेंस हो गया डाइवर्जिंग लेंस, वो क्या करेगा, वो रेज को डाइवर्ज करेगा अपने पाथ से, मीन्स फैलाएगा। जितना ज़्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उसी को क्या बोलते हैं, उसकी पावर बोलेंगे, उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पावर होगी। समझ आ गया। ये सिंपल पावर का क्या होता है, डेफिनेशन। अब ये तो पता चल गया कि ये इसको पावर बोलेंगे। अब हम इसको जैसे हमें क्या करना है, पता लगाना है कि किसकी कितनी पावर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कैसे बताएंगे कि इसकी पावर ज़्यादा है और इसकी पावर कम है, ठीक है। जैसे आपको क्या होगा, लेंस दे दिया तो लेंस में से ये तो देख के तो बता सकते हो कि ये क्या होगा, इससे ज़्यादा ये लाइट ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो इसकी पावर ज़्यादा होगी। लेकिन आपको क्या होगा, कुछ वैल्यू देके कि इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, तो जैसे फोकल लेंथ बता देते हैं कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है, इसकी फोकल लेंथ इतनी है, ठीक है। अब फोकल लेंथ आम आदमी को फोकल लेंथ थोड़ी पता होता है, ठीक है। जैसे बल्ब दे दिया, लाइट का बल्ब, उसको थोड़ी पता है कि इसमें कितना करंट जाएगा, कितना वोल्टेज होगा, उसको तो पता है कि कौन ज़्यादा तेज़ जलेगा। जो तेज़ जलेगा सो उसकी पावर ज़्यादा है, जो धीमा जलेगा उसकी पावर क्या है, कम है। तो आम आदमी के लिए तो क्या है, इसी से मतलब है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा नहीं है। तो यहाँ पर पावर कैसे बताएंगे, कैसे बताते हैं, इसकी फोकल लेंथ से बताते हैं, ठीक है। अब जैसे एक लेंस है जो, जैसे 3 टाइप के लेंस लिए, 3 टाइप के लेंस लिए हमने, ये 10 डिग्री से बेंड कर रहा है, पैरेलल रे, तीनों में हमने पैरेलल लाइट रे ली, तीनों में क्या ली, पैरेलल लाइट रे। जो पैरेलल लाइट रे कहाँ पे जाके मिलती हैं, फोकस पर, मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा, मीन्स ये क्या होगी, इसकी फोकल लेंथ होगी, होगी होगी नहीं होगी। अब इसमें भी फोकल लेंथ होगी। इन तीनों में फोकल लेंथ ज़्यादा सबसे किसकी होगी, सबसे ज़्यादा फोकल लेंथ किसकी होगी, जो सबसे कम बेंड करेगा, जो सबसे कम बेंड करेगा, मीन्स इसकी पावर, इसकी फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा नहीं होगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा, इसकी थोड़ी कम और इसकी सबसे कम। मीन्स जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा उसकी पावर उतनी कम, नहीं कम। सो हमें पावर बताना है, हमें फोकल लेंथ तो पता है कि फोकल लेंथ इतनी है, तो पावर कैसे बताएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ से, ठीक है। पावर क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। मीन जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी, उतनी कम। समझ आ गया। जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज़्यादा उसकी पावर उतनी कम, सिंपल दिख रहा है। मीन जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी वो उतना कम लाइट को बेंड करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ जितनी कम होगी वो उतना ज़्यादा लाइट को बेंड करेगा, सो उसकी पावर क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। समझ आ गया। तो आपको जो लेंस, जैसे क्या होगा, मार्केट में जो लेंस मिलते हैं वहाँ पर फोकल लेंथ थोड़ी लिखा होता है, उन पर उनकी पावर लिखा होता है कि इसकी पावर इतनी है, ठीक है। जो भी आप चाहे चश्मे में लगाओ चाहे किसी में भी लगाओ लेंस, वो उनके पावर से बिकते हैं, ना कि उनकी फोकल लेंथ से, ठीक है। तो इसकी जो पावर हो जाएगा आपका, ठीक है, लिख लेना, पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, और ये फॉर्मूला लिख लो, पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। पावर फोकल लेंथ का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, P = 1/f होगा। क्या हो जाएगा, P = 1/f। ये फॉर्मूला है पावर का। इसकी आप यूनिट अगर लिखोगे, यूनिट क्या आएगी पावर की, ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होगी, फोकल लेंथ तो क्या है, डिस्टेंस है तो वो मीटर होती है उसकी। इसकी क्या हो जाएगी, पावर की P = 1/f। f फोकल लेंथ की मीटर में लिखेंगे, फोकल लेंथ क्या आएगा, मीटर में, सो आता मीटर इनवर्स, ठीक है। फोकल लेंथ को किस में लिखेंगे, मीटर में, सो मीटर इनवर्स आएगा। इसको बोलते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं, डायोप्टर। से होता है 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं D से, किससे, कैपिटल D = 1 मीटर इनवर्स। 1 डायोप्टर = 1 मीटर इनवर्स। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर क्या होगी, डायोप्टर।
समझ आ गया। तो जो लेंस होती है वो क्या उसकी यूनिट के फॉर्म में, डायोप्टर के फॉर्म में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, इसी यूनिट में लिखेंगे, मीटर इनवर्स में नहीं आएगा। मीन्स फोकल लेंथ क्या रखोगे, फोकल लेंथ अगर आप मीटर में रखोगे तो पावर किस में मिलेगा, डायोप्टर में। समझ आ गया। फोकल लेंथ किस में रखोगे, मीटर में, तो पावर किस में आएगा, डायोप्टर में। यूनिट क्या लिखना है, डायोप्टर लिखना है, मीटर इनवर्स नहीं लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर किसी भी लेंस की पावर निकालना है तो उसका फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ले लो। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस लेंगे तो इसकी पावर क्या होगी, पावर पॉजिटिव नेगेटिव भी होगी अकॉर्डिंग टू द लेंस। कॉन्वेक्स मीन्स कन्वर्जिंग लेंस। जो कन्वर्जिंग लेंस होगी उसकी पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे इसकी फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ हम ले लेते हैं इसकी कितना 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, तो इसकी पावर निकाल सकते हैं। पावर निकालेंगे क्या आएगा, 1/10 आएगा। मीटर में बदलना पड़ेगा, यूनिट चेंज करना पड़ेगा, तो 10/100 यही आएगा। तो कितना होगा, इसकी कितनी हो जाएगी, +10 डायोप्टर। पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस, तो पावर क्या आएगी, +10 आएगी। यही आएगी विवेक, हाँ यही आएगी। ठीक है, मीटर में रखना है, फोकल लेंथ किस में रखना है, मीटर में। फोकल लेंथ मीटर में रखेंगे तो पावर डायोप्टर में आएगी। सिमिलरली अगर हम जैसे डाइवर्जिंग लेंस लेते हैं, डाइवर्जिंग लेंस ले लो इस तरीके से, नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो इसकी फोकल लेंथ सपोज क्या दी हुई है हमें, फोकल लेंथ कितनी दी है, माइनस कुछ ले लो 40 सेंटीमीटर दी हुई है। सो पावर क्या हो जाएगा, पावर आएगा 1/, फोकल लेंथ, सो 1/, क्या हो जाएगा 1/40 और 100 से डिवाइड कर देंगे। हाँ माइनस में आएगा, माइनस साइन के साथ। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगी, -2.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ माइनस में तो पावर माइनस में, फोकल लेंथ नहीं होगी माइनस, फोकल लेंथ साइन के साथ ही होगी। ठीक है, मीन्स कन्वर्जिंग लेंस की पावर क्या होगी, पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस की पावर क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, आपने देखा हो जो चश्मा बनाते हैं, चश्मा लेने जाते हो तो उस पर पावर लिखी होती है कि आपका जो नंबर है वो -2.5 है, -0.1 है, नंबर नहीं देते हैं। वो नंबर क्या होता है, यही तो होता है कि मतलब नंबर क्या है, कितने नंबर का चश्मा लगेगा, इतने नंबर का लेंस लगेगा आपके चश्मे में। ठीक है, वो उसकी क्या होती है, चश्मे में होता है क्या है, लेंस ही तो होता है, बस लेंस ही की पावर वो लिखी होती है कि आपका नंबर इतना है, आपका नंबर इतना है। मीन्स आपके चश्मे में ये वाला लेंस लगेगा या फिर ये वाला लगेगा, वो डिपेंड करेगा आई में डिफेक्ट किस टाइप का है। ठीक है, डिफेक्ट किस टाइप का है उसके बेसिस पे आपका लेंस लगता है। सर माइनस में हो गया इसकी पावर, तो मतलब डाइवर्जिंग वाला लेंस लगेगा। हाँ, डाइवर्जिंग लेंस की पावर नेगेटिव होगी और कन्वर्जिंग की पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉनकेव की नेगेटिव। समझ आ गया ये। ठीक है, ये क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, फोकल लेंथ नहीं दे के पावर ऑफ द लेंस भी दे सकते हैं। तो अगर आपको फोकल लेंथ निकालना है तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, कई सारे जो हमने इससे पहले लेंस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन किए हैं उनमें भी आपको फोकल लेंथ की जगह पावर दे सकते हैं, तो फोकल लेंथ आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूले से। समझ आ गया। तो इसमें आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल 10.34 ये दोनों कर लेना है। इसके अलावा पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करके आना है एक्सरसाइज और ये दोनों क्वेश्चन। समझ आ गया, दोनों एग्जाम्पल 10.3 और 10.4 समझ आया और चैप्टर ख़त्म हो गया।